अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जी ग्रुप 3A एंड 4A एलिमेंट्स। तो आज के जो हमारे कंटेंट्स हैं इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ग्रुप 3 और 4A एलिमेंट्स का, और साथ में हम बोरोन के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स जो हैं ये इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं बेटा। ग्रुप 3A में बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थेलियम और यूरेनियम है। तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये बोरोन ग्रुप दे आर करेक्टराइज्ड हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर एनर्जी लेवल्स। आउटर एनर्जी लेवल्स मीन्स वैलेंस शेल्स, जिनको आप वैलेंस लेयर्स भी कह सकते हैं। तो इनमें टोटल जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके अलावा दीज एलिमेंट्स हैव आल्सो बीन रेफर्ड टू एज अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनकी अर्थ क्रस्ट में कंपोजिशन बनाने में इनका हिस्सा होता है, इसलिए इनको अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं, अभी हमने अर्थ क्रस्ट की बात की, तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा लेवल है वो सबसे ज़्यादा लेवल है जी ऑक्सीजन का। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट पाया जाता है वो है सिलिकॉन, जिसका चौथे ग्रुप से ताल्लुक़ है। और तीसरे नंबर पे जो एल्यूमिनियम है इसका भी अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा हिस्सा है। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट का जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो है हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल। और जो एल्यूमिनियम की चीफ ओर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और, उसको बॉक्साइट कहा जाता है, और वो उसका फार्मूला है जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 2 वाटर मालिक्यूल। इसके अलावा और भी इनकी ओर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एल्यूमिनियम का सोर्स है। एल्यूमिनियम जो है जो कि तीसरे ग्रुप का मेंबर है। इसके बाद अगर हम अक्रस को देखें तो एल्यूमिनियम जो है ये ज़्यादा पाई जाती है। इसकी जो यहाँ हमारे पास ओर्स हैं और इनके केमिकल फार्मूलाज हैं, मिनरल्स हैं, इनके नाम आपने और इनके फार्मूलाज जो हैं ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओर्स हैं यहाँ पे, ये उनमें है जी बॉक्साइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 2 वाटर मालिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्साइट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 3 वाटर मालिक्यूल, या सिंपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये जी है कोरेंडम, सिंपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना भी कहा जाता है, इसको भी आप याद करेंगे। इसके अलावा ये जी है क्ले, क्ले का जो फार्मूला है, या तो आप क्ले का ये वाला फार्मूला याद करेंगे या ये वाला फार्मूला याद करेंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट और है। और इनके नाम जो हैं ये आपको केमिकल फार्मूलाज के साथ पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जी पेकुलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन के बारे में। तो एनामलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन कह लें या पेकुलर बिहेवियर कह लें, तो इसका मतलब है जी डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम इट्स अदर फैमिली मेम्बर्स। तो जैसे कि हम पहले भी एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो अपने बाकी फैमिली मेम्बर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसी तरह थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें बोरॉन जो है ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, और उसकी वजूहात क्या हैं वो ये हैं जी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कि इसमें जो डी ऑर्बिटल नहीं होता, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है। और वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, जो सबसे ऊपर वाला एटम है हर ग्रुप का, उसका साइज़ अपने बाकी फैमिली मेम्बर से बहुत छोटा होता है। तो छोटा साइज़ होने की वजह से वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो छोटा साइज़ होने की वजह से वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो बोरॉन है ये नॉन मेटल है। और ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि बोरॉन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब नॉन मेटल्स वो हैं जिनके पास कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लेने का रुझान रखती हैं। लेकिन बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर भी ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करती है। और इसके अलावा जी इट हैज़ वेरी हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए ये जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन हैं उनको लूज़ करना भी बहुत मुश्किल है, हमें इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये तो था बोरॉन का डिफरेंट बिहेवियर। अब जो बोरॉन है इसके डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन कंपाउंड्स इज बेस्ड ऑन द लैक ऑफ एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट द सेंट्रल बोरॉन एटम। मतलब ये है कि एटम बोरॉन जब बॉन्ड बनाता है तो उसके बावजूद इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बोरॉन का,
ठीक है। जैसे हम BF3 बोरोन टेट्राफ्लोराइड कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें बोरोन के अपने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब कि अभी भी एक कंपाउंड बनाने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है उसको एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो और दीज कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके बोरोन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी काजेज देम टू एग्जिबिट सम अनयूजुअल बॉन्डिंग फीचर्स, जिसकी वजह से इसका जो बिहेवियर है वो बाकी कंपाउंड से डिफरेंट होता है। इसके अलावा जी बोरोन का कंपाउंड है बोरेक्स, बोरेक्स अ हाइड्रेटेड बोरेट, मतलब हाइड्रेटेड बोरेट है ऐसा बोरेट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ बोरॉन, इससे हम बोरॉन हासिल कर सकते हैं बोरेक्स से। इसके अलावा सम अदर यूजफुल कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन कौन से हैं जी, बोरेक्स है, बोरेक्स का फार्मूला आपके सामने दिया गया है Na2B4O7 डॉट 10 वाटर मालिक्यूल, 10 वाटर मालिक्यूल्स हैं इसलिए इसे इसको डेका हाइड्रेटेड बोरेट भी कहा जाता है। डेका मतलब 10 और हाइड्रेटेड मीन्स 10 वाटर मालिक्यूल्स हैं। इसके अलावा बोरोन का कंपाउंड है जी ऑर्थो बोरिक एसिड या सिंपल बोरिक एसिड भी कहा जाता है, H3BO3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके अलावा ये जी डाई बोरेन है B2H6, तो ये बोरोन के कुछ कंपाउंड्स हैं डिफरेंट। इसके अलावा बोरोन के कंपाउंड्स में हमने बोरेक्स की बात की थी, तो जो बोरेक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसका, और जो बोरेक्स है ये बोरेक्स बीड बनाता है, मतलब कि मोतियों जैसी इसके अपीयरेंस होती है। ये बोरेक्स बीड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोरेक्स बीड टेस्ट कैसे बनता है और क्या है, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करते हैं कि बोरेक्स बीड टेस्ट जो है ये किस तरह से होता है या किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं जी, ये एक स्पैचुला लेते हैं, प्लैटिनम की एक वायर है जिसके आपने उसको टिप को आपने इस तरह से गोल सा किया होता है। इसके ऊपर आपने लेना है अपना टेस्टिंग सॉल्ट, मतलब जिस सॉल्ट को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसको आप इधर प्लैटिनम की वायर के ऊपर डालते हैं और साथ में उसके ऊपर ये बोरेक्स पाउडर, बोरेक्स Na2B4O7 डॉट 10 वाटर मालिक्यूल बोरेक्स पाउडर है, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और इसको आपने अपने टेस्टिंग सॉल्ट के ऊपर डाल के आपने इस प्लैटिनम की वायर को पकड़ के इस फ्लेम के ऊपर कर देना है, ठीक है। तो फ्लेम के 2 हिस्से हैं, एक जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये रिड्यूसिंग फ्लेम है। तो इस तरह से जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो रिजल्ट्स में एक्चुअली होता क्या है, केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट जिसको हम कहेंगे, इसको देखते हैं कि जब बोरेक्स को हीट किया जाता है तो आप देख सकते हैं बोरेक्स को हीट करने के बाद ये एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि वाइट ओपेक मैस होता है। ओपेक का मतलब होता है गैर शफाफ, आप जिसके आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। इसके बाद इसको मज़ीद जब हीट मिलती है, फ्यूज़ होता है, ये पिघलता है, तो बोरेक्स ग्लास NaBO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में बोरिक एनहाइड्राइड भी बनता है B2O3, ठीक है। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन में ये जो बोरिक एनहाइड्राइड बना है ये आगे आपका जो भी सॉल्ट होगा, जैसे कि ये है हमारे पास कोबाल्ट है, इसके साथ कोबाल्ट का ऑक्साइड है, ये हमारा सॉल्ट है, ये ट्रांजिशन मेटल है कोबाल्ट, जो कि डिफरेंट कलर्स शो करती हैं, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जब बोरिक एनहाइड्राइड के साथ केमिकली रिएक्ट करता है तो उससे ब्लू कलर का बीड बनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोबाल्ट मेटाबोरेट, इस कंपाउंड का नाम है कोबाल्ट मेटाबोरेट, और ये ब्लू कलर का बीड बन जाता है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में हमें ब्लू कलर का बीड नज़र आता है, मोती नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये डिफरेंट कोल्ड स्टेट में, हॉट स्टेट में कलर्स हैं, ब्लू है या ग्रीन है, तो आपके पास मेटल कैटाइंस मौजूद हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कॉपर +2 है। तो इसका कोल्ड और हॉट स्टेट में दोनों के जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में डिफरेंट कलर्स आपको बताए गए हैं। निकल के लिए कलर्स हैं, फिर मैंगनीज है, फिर आयरन है। तो इनके कलर्स आप देख सकते हैं कि बोरेक्स बीट टेस्ट के ज़रिए जो हमारे पास कलर्ड सॉल्ट होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
इसके बाद हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ बोरेक्स की, कि बोरेक्स जो है इसको बनाया किस तरह से जाता है। तो बोरेक्स को हम बना सकते हैं फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है जी, हमारे पास H3BO3, और इसका जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली कहा जाता है सोडा ऐश, ठीक है। तो बोरिक एसिड और ये जो है हमारे पास वो सोडा ऐश, इनका जब आपस में रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में बोरेक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसके अलावा बोरेक्स जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेस सोलुबल होता है कोल्ड वाटर में बट मोर सोलुबल इन हॉट वाटर, ठीक है। और इसके अलावा जो ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका बोरेक्स का, ये अल्कलाइन होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो बोरेक्स है इसका सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन क्यों होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए वाटर सॉफ्टनर एंड क्लेंजिंग एजेंट। जब आप बोरेक्स को वाटर में ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके नतीजे में ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और साथ में एक एसिड बना है H2B4O7, तो जो कि एक वीक एसिड है। इसी वजह से जो ओवरऑल पूरे सोल्यूशन की जो पीएच होती है वो बेसिक होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो बोरेक्स का सोल्यूशन है या बोरेक्स का जो सोल्यूशन पानी में बनता है हाइड्रोलिसिस के नतीजे में, वो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, इसलिए हम बोरेक्स को अल्कलाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी बोरेक्स के यूजेस के हवाले से, ठीक है। तो बोरेक्स के यूजेस हैं, ये आप देख सकते हैं। बोरेक्स है क्या, इसके बारे में हमने देख लिया। बोरेक्स जो है ये टीथ की लीचिंग के लिए या उनकी ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि डिफरेंट जो हम टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें दांतों को चमकाने के लिए बोरेक्स का एजेंट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये फ्लेम रिटार्डेंट है, मतलब कि आग को बुझाने के लिए काम आता है। इसके अलावा लॉन्ड्री बूस्टर है। लॉन्ड्री बूस्टर से मुराद के कपड़ों की शाइन या चमक बढ़ाने के लिए, जैसे दांतों की चमक के लिए, इस तरह कपड़ों की चमक या शाइन बढ़ाने के लिए लॉन्ड्री बूस्टर के तौर पे बोरेक्स इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा होम इंसुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में जो इस तरह के घर बनाए जाते हैं वहाँ पर ये इंसुलेशन जो है ये की जाती है। इंसुलेशन से मुराद है कि हीट जो है वो घर से बाहर ना जाए और बाहर से अंदर ना आए, जिसकी वजह से घर के जो अंदर का माहौल है वो गर्म रहे। और इसके अलावा हाउस होल्ड क्लीनर के तौर पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरेक्स जो है इसके हमारे डेली लाइफ में काफ़ी इस्तेमालात हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूजेस हमने बोरेक्स के देखे। बोरेक्स के यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं बोरिक एसिड के हवाले से। तो बोरिक एसिड जो है ये बोरोन का एक अदर कंपाउंड है। तो बोरिक एसिड की प्रेपरेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो बोरिक एसिड जो है ये कोलेमेनाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, उससे बनाया जा सकता है। कोलेमेनाइट जो ओर है इसका फॉर्मूला है जी Ca2B6O11, ठीक है। और साथ में .5 वाटर मालिक्यूल्स हैं। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में कैल्शियम सल्फाइट भी बनता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने का एक तरीका जी है कोलेमेनाइट ओर से इसको बनाया जाता है। इसके अलावा बोरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है ये बोरेक्स से भी की जा सकती है। ये बोरेक्स है Na2B4O7 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में भी बोरिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये डाइबोरेन है, ये भी वाटर के साथ जब रिएक्शन करती है तो ये हमारे पास बोरिक एसिड जो है ये बनाती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड, ये भी इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये भी H3BO3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो बोरिक एसिड की प्रेपरेशन के 4 मेथड्स जो हैं यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं।